वो चुमा चाटी रेलवे स्टेशन पे करे 18 साल का जवान को बोले कोई चलेगा, मैं नमाज पढ़ूं तो नहीं चलेगा। क्या दिमाग में गोबर भरा है यार। वह चुमा चाटी कर रहा है, वह शराब पी रहा है, वो चलेगा। वह नाच रहा है, गा रहा है, चलेगा। मैं 1 मिनट में अजान दे रहा हूं तो कह रहा ये नहीं चलेगा। मैं सजदा कर रहा तो बोलता नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? शराब चलेगी, डांस चलेगा, जिना चलेगा, रेप चलेगा, मर्डर चलेगा। जब दुनिया के लोग इतना घटिया हो जाए कि जब रेप पे राजी हो जाए, जिना पे राजी हो जाए, बलात्कार पे राजी हो जाए, तब इंसान कहां से ढूंढोगे? डॉक्टर की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, प्रिंसिपल की सूरत में जानवर, डीएम की सूरत में जानवर, तो इंसान कहां मिलेगा? ये जो कलकत्ता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस करने वाली लड़की के साथ हॉस्पिटल में उसका रेप जो हुआ, जो उसका मर्डर जो हुआ, ये क्या हुआ? कोई गांव देहात के मुसहर टोला में हुआ है। एमबीबीएस करने वाली मेडिकल कॉलेज में उसके साथ रेप हुआ है। ये जो दिल्ली में हॉस्टल में हुआ, क्या वो देहात में कोई संथाल के टोले में हुआ है? साहब पढ़े लिखे हो। जो मुजफ्फरपुर में बिहार में जहां जिस औरतों के शेल्टर रूम का सिलसिला मिनिस्टरों से जुड़ा हुआ था, क्या वो जाहिल लोगों ने किया है? ये जो कोर्ट में रेप, थाने में रेप, रेल में रेप, हवाई जहाज में रेप, स्कूल में रेप, कॉलेज में रेप, हर जगह जो रेप हो रहा है, ये रेप करने वाला है कौन? ये रेपिस्ट कौन है? ये रेपिस्ट वही है जो फिजिक्स तो पढ़ा, केमिस्ट्री तो पढ़ा मगर अल्लाह का डर दिल में नहीं आया, मुस्तफा के तरीके पे नहीं है, इंसान नहीं बना। ये तमाम दरसगाह है 2 टाका कमाने वाले डॉक्टर को जन्म दे रही है। एक दरसगाह है ये मदरसा, जहां पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक यही बताया जाता है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये जायज करें या नहीं करें, ये डूज या डोंट यही सिखाया जाता है। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। इस मदरसे को मालदारों ने उजाड़ दिया कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ने के बाद खाएगा क्या। और काफिरों ने इसे आतंकवादी का अड्डा कहा। वो चुमा चाटी रेलवे स्टेशन पे करे 18 साल का जवान को बोले कोई चलेगा, मैं नमाज पढ़ूं तो नहीं चलेगा। क्या दिमाग में गोबर भरा है यार। वह चुमा चाटी कर रहा है, वह शराब पी रहा है, वो चलेगा। वह नाच रहा है, गा रहा है, चलेगा। मैं 1 मिनट में अजान दे रहा हूं तो कह रहा ये नहीं चलेगा। मैं सजदा कर रहा तो बोलता नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? शराब चलेगी, डांस चलेगा, जिना चलेगा, रेप चलेगा, मर्डर चलेगा। जब दुनिया के लोग इतना घटिया हो जाए कि जब रेप पे राजी हो जाए, जिना पे राजी हो जाए, बलात्कार पे राजी हो जाए, तब इंसान कहां से ढूंढोगे? डॉक्टर की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, प्रिंसिपल की सूरत में जानवर, डीएम की सूरत में जानवर, तो इंसान कहां मिलेगा? इंसान पैदा करने की फैक्ट्री है यह मदरसा। मदरसे को तुमने आतंकवादी का अड्डा कहा, तुमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। जब प्रोटेक्शन घट जाएगा, जब पैदावार घट जाएगी आदमी की, तो समाज शैतानों से भर जाएगा। आज जो समाज गुंडे से, शराबी से, जिनाकार से भरा है, क्यों? इंसान बनाने की फैक्ट्री मदरसा कमजोर हो गया। अगर तुम चाहता है कि दोबारा समाज वली से भर जाए, कुतुब से भर जाए, अब्दाल से भर जाए, नमाजी से भर जाए, नेकों से भर जाए, तो दोबारा इस फैक्ट्री को आबाद करना होगा। और जिस दिन यह फैक्ट्री इंसान बनाने वाली फैक्ट्री आबाद हो गई, तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी। रोने की जरूरत नहीं है। चोर जो पैदा हो रहे गाँव में, एक डॉक्टर है आपके अमरोहा, डॉक्टर एमबीबीएस है, एमडी किया हुआ है। अब वो डॉक्टर साहब के पास आप मंडली से गए कि मेरी बीवी दर्द से हमें गिरफ्तार है, डॉक्टर साहब इसको नॉर्मल डिलीवरी करवा दीजिए। वो डॉक्टर साहब जान रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इसकी सिर्फ पेन को बढ़ा दें, एक इंजेक्शन डाल दें, दर्द बढ़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन वो जो 1.5 करोड़ रुपए दे करके एडमिशन करवाया है कॉलेज में, और उनका जो प्लान है कि मेरा बेटा अमेरिका में फार्सियस की डिग्री लेके आएगा, वो माल कहां से आएगा? अब वो करता क्या है कि उनके घर में जो एसी लगी है, वो जो 25 लाख की फॉर्च्यूनर, 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा खरीदे हुआ है, अब साहब शहर में लोन लेकर के 50 लाख 1 करोड़ में जो क्लिनिक खोला है, ये कहां से देगा पैसा? तो अब वो उसी पैसे और EMI को अदा करने के लिए इंसानियत का कपड़ा उतार के जानवर का कपड़ा पहनता है। अब कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तेरा बच्चा मर जाएगा या तेरी बीवी मर जाएगी। 1 घंटे के अंदर
अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, सिजरिंग नहीं हुई तो जच्चा भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा। ये बेचारा घबराया, दौड़ के आया घर। जमीन थी तो बेच दिया, नहीं जमीन थी तो मकान बेच दिया, मकान गिरवी रख दिया। अपने घर गांव के मालदारों के सामने सोना चांदी गिरवी रखा। 1 लाख रुपए डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने सिजरिंग कैंची चलाई। अब जो 2-3 बच्चा पैदा करने वाली औरत थी बेचारी 1-2 पे आउट हो गई। जिनका बच्चा डीएम बनने वाला था, नेक इंसान बनने वाला था, मुजाहिद बनने वाला था, उसको 2 ही बच्चे पे सीमित कर दिया और एक गरीब की जमीन बेचवा दी। अपना आशियाना तामीर करने के लिए गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ किया। लोग क्या कहते हैं, ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान नहीं है, क्यों? इंसान वही है जो दूसरे के दर्द को फील कर सके। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, जो दूसरों के दर्द को फील कर सके। ये जानवर है, अपना आशियाना बनाने के लिए गरीब की जमीन को बिचवा दिया। ये हर शहर में तमाशा हो रहा है, हर जगह। एक दवाई से फायदा हो सकता है मगर 10 दवाई लिखता है। एक टेस्ट से काम चल सकता है मगर 5 टेस्ट लिखता है। क्योंकि शाम के वक्त में पैथोलॉजी से दलाली उसके पास कैसे आएगी? ये 10 दवाई, जो दवाई की कंपनी वाला जो उसको 50,000 की एसी दिया है, तो फिर उस कंपनी वाले को फायदा कैसे पहुंचाएगा? इसलिए सब गैस की दवाई, ताकत की दवाई, ये दवाई, वो दवाई लिख दिया। 10 दवाई, कोई दवाई तो फायदा करेगी। बेचारा गरीब जमीन बेचे साहब, जेवर बेचे, मगर इन डॉक्टरों के घर पे शाम के टाइम में दलाली पहुंचनी चाहिए, पैथोलॉजी से भी और फिर मेडिसिन की दुकान से भी। कि मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे तेरी दवाई बिकी है, तो तुमने 1 लाख की दवाई बेची है तो लाओ मेरे पास 20,000 रुपए डालो। अब 20,000 रुपए उसको दिया। अब पैथोलॉजी वाला मेरे पुर्जे से तुम्हारे यहाँ टेस्ट हुआ, तुम 10,000 कमाए, लाओ मेरे पास 3,000 रुपया, वो मेरा है। ये जानवरों की तादाद बढ़ रही है, कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या हराम क्या हलाल, क्या जायज क्या नाजायज। क्या कहा हुजूर ने? उस वक्त तक 1 इंच बंदे का पांव हटेगा नहीं जब तक कि वो बता नहीं दे कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। सबके दिमाग में जुनून है पैसा कमाने का, जुनून है गाड़ी का मुकाबला, पैसे का मुकाबला, घर का मुकाबला, एक जुनून है। कोई बंदा मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, न बाप बच्चे को बता रहा है, न मस्जिद का इमाम बच्चे को मुक्तदी को बता रहा है। अगर इमाम बता भी रहे हैं तो मुतवल्ली बोलता है ये सारी बातें मत करो, पैसा कमाने की बातें करो, कोई कहानी बोलो, कोई किस्सा बोलो। ये हराम और हलाल पे कौन चलता है मौलाना आजकल? ये हराम और हलाल का चैप्टर लेके तू बैठ गया है। शराब पीना हराम, जिना करना हराम, झूठ बोलना हराम, दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करना हराम, बेपर्दगी हराम, चुस्त कपड़ा पहनना हराम, और वो दुपट्टा जिससे बाल की स्याही झलके वो दुपट्टा ओढ़ना हराम, गर्दन खोलना हराम, दूसरों के सामने चेहरा खोलना हराम, पेट खोलना हराम। ये क्या बातें बोलता है मौलवी? कोई कहानी सुना, कहानी सुनने में मजा आता है, कॉमेडी सुनने में मजा आता है। कुरान कौन सुनेगा, हदीस कौन सुनेगा? तो याद रखना, अगर यही बात हुई मकान पे दुकान बच्चे को दिया तो कल मत रोना कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा ससुराल वाले का गुलाम हो गया, मेरा बच्चा मुझको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा है। 100% कसूर उस बाप का है जिसका बेटा आज नाफरमान हो गया, जो माँ बाप को आंख दिखला रहा है, जो अपने बेटे को डांट नहीं सकता है, जो अपनी बीवी अपने ससुराल वाले का गुलाम होकर अपनी माँ और अपने बाप को मारता है। ये 100% कसूर उसी माँ बाप का है। कौन माँ बाप का? जिसने कहा था मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना ये कुर्ता पायजामा पहना देगा, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना जवानी में पगड़ी पहना देगा, कोई तुझको बेटी नहीं देगा, बोलेगा चेहरे पे जंगल है, कोई बेटी तो अपनी बेटी तुझको नहीं देगा। यही माँ बाप है जो मौलाना के पास जाने से रोका था। कहा था सुबह सवेरे इस कोचिंग में जाना है, शाम उस कोचिंग में जाना है, इसकी फिजिक्स बड़ी अच्छी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स है, ये एक्सपर्ट इन इंग्लिश है, ये एक्सपर्ट इन बायोलॉजी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये एक्सपर्ट इन जीके जीएस कंप्यूटर साइंस है। उस एक्सपर्ट के पास, यहाँ वहां मौलवी के पास मत जाना, दूर से सलाम कर देना। अब
जब इंजीनियर बनने के बाद माँ बाप को दो चार तमाचा मारना शुरू किया, डीएम बनने के बाद माँ बाप को साउथ मारना शुरू किया, घर से भगाना शुरू किया। किसी अहमदाबाद की लड़की से प्यार हुआ, उसी के साथ अहमदाबाद में संसार दुनिया बसा लिया। बूढ़ा माँ बाप मांडली में जमीन बेच के पढ़ाया था, वो तो अपने क्लासमेट से शादी करके वहां होते मैं तेरे देहात नहीं जाऊंगी। माँ बाप छोड़ दे मगर उसको नहीं छोड़े। एक लड़की जिसको तलाक भी दे सकता है, जिसको छोड़ सकता है, जिसको शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक नहीं 4 शादी बंदा कर लेगा। मगर एक माँ अगर छूट गई तो जिंदगी में दूसरी माँ नहीं मिलेगी। एक बाप छूट गया जिंदगी में दूसरा बाप नहीं मिलेगा। मगर ये जमीर फरोश अपने माँ बाप को छोड़ देता है। एक लड़की का चेहरा देख करके अपना समाज छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, चला गया। इसका कसूरवार वो माँ बाप है जिसने बोला था मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, मौलवी के चक्कर में नहीं पड़ा तो अब बेटा हाथ से निकल गया। अगर तुम सुबह शुरू से कह देते कि मौलाना से मुसाफा करना, मौलाना की हदीस सुनना, मौलाना के पास बैठकर आधा घंटा हदीस दीन सुनना, ये मौलाना नहीं बोलता कि माँ को मारना, बाप को मारना, ये मौलाना वो हदीस सुनाएगा बेटा कुछ भी हो जाए। ये माँ बाप तेरे लिए जन्नत और दोज़ख दोनों है। माँ बाप की तौहीन हुई तो जहन्नम, माँ बाप की इज्जत हुई तो जन्नत। एक दिन में 100 बार माँ को देखेगा, हज्जे मबरूर का अजर मिलेगा। माँ के पाँव को चूमेगा, जन्नत की चौखट चूमने का मजा मिल जाएगा। बाप का हाथ चूमेगा, जन्नत की खुशबू महसूस होगी। ये मौलाना उनको ये सिखाता। तो बच्चा सारी जिंदगी वो चाहे कुछ भी हो मगर माँ बाप को नहीं छोड़ता। अगर कोई लड़की कहती कि मेरा चेहरा चाहिए, माँ बाप को छोड़ना होगा, तो ये लड़का जो मौलाना के पास आता जाता है वह उसके चेहरे पे थूक देगा और कहेगा तुम नहीं मिलेगी तो अल्लाह 4 बीवी हमको दे देगा। पर एक माँ नहीं मिली तो कोई दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी, बाप नहीं मिल पाएगा। इसलिए आलिमों के पास आने जाने दे। अगर आलिम के पास तेरा बच्चा आएगा तो ओल्ड एज होम में तू नहीं जाएगा, तेरा पांव चूमा जाएगा, तेरी पेशानी चूमी जाएगी, तेरा चेहरा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। बिहार की कहानी नहीं, इसी तुम्हारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बगल में मुरादाबाद है, मुरादाबाद की कहानी। एक अरबपति का बेटा मौलाना के पास आते जाते तकरीर सुनते सुनते मौलाना से दोस्ती करते हुए चेहरे पे दाढ़ी रख लिया। बहुत अरबपति का बेटा था, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया। अरबपति का बेटा था, खूबसूरत तो था ही, कॉलेज में पढ़ रहा था। मौलाना के पास आते जाते दाढ़ी रख लिया, नमाज पढ़ने लगा। कॉलेज जाता था, ग्रेजुएशन वहां से कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी वहां से कर लिया, कॉलेज से पढ़ा। मौलाना के पास आते जाते मोहब्बत दोस्ती की वजह से दाढ़ी रख लिया। सुन्नत की फजीलत सुनते सुनते शादी लगी दूसरे बड़े अरबपति के बेटे से। साफ पीतल का कारोबार है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब ये किसी गरीब घर में थोड़ी शादी करेगा, इसका ये भी एक्सपोर्टर है। अब उनके घर में रिश्ता लगा, लड़की खूबसूरत हुई, पढ़ी लिखी, लड़की को लड़का पसंद था, घर वालों को पसंद था, मगर लड़के के चेहरे की दाढ़ी उसको अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि अब्बा से कह दो कि सब ठीक है मगर दाढ़ी हमको अच्छी नहीं लगती है। पंजाब की खूबसूरत औरत, पंजाब की खूबसूरत औरत, स्मार्ट एंड साफ, ब्यूटीफुल और लंबी और पढ़ी लिखी, हायर एजुकेशन, उसके बावजूद पंजाब की बेटियां पगड़ी, बड़ी पगड़ी, हमसे डबल पगड़ी पहनने वाला सीख, हमसे बड़ी दाढ़ी रखने वाला सीख। उनका चेहरा दाढ़ी देखिए, 18 साल का जवान है, दाढ़ी कितनी लंबी है, उनके सर पे पगड़ी कितनी बड़ी है, डबल पगड़ी हमसे उसके ऊपर में है। मगर उसकी खूबसूरत बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां, डीएम बेटियां, एसपी बेटियां, मैनेजिंग डायरेक्टर बेटियां उसी जंगल वाले से शादी करती है, चेहरे पे जंगल है। मगर हमारी सड़ी हुई बेटियां, जो गरीब घर की सड़ी हुई, जिसको न दुरूद ताज याद है, न दुरूद रिज़विया याद है, न सूरह यासीन याद है, न सूरह मुल्क याद है, न सूरह दुखान याद है, न सूरह मुज़म्मिल याद है, उसके बावजूद घमंड है स्कूल में 8 क्लास पढ़ लिया हो गया, ये दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। सड़ी हुई बेटियां वो उस पंजाब की हायर एजुकेशन वाली लड़की से सबक हासिल करे, क्योंकि वह पढ़ी लिखी हैं, उनके मजहब ने वही सिखाया है। इसीलिए मजहब के एतबार से चूंकि उसका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके सर पे पगड़ी, उनके चेहरे पे दाढ़ी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। ज्ञानी झील सिंह, उनके सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, वो साफ हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। बूटा सिंह सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, वो हिंदुस्तान के साफ वजीर दाखिला बन गए, वो गृह मंत्री बन गए। विक्रम सिंह जो साफ सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, वह फौज के सरबराह बन गए। तो दाढ़ी रख के फौज का जनरल बन गया, दाढ़ी पगड़ी रख के
प्रधानमंत्री बन गया, दाढ़ी पगड़ी रख के साहब वो डीएम बन गया। और हमारा जोकर बच्चा कहता है मौलाना आपकी बात पे अमल करेंगे तो नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दाढ़ी वाले को नौकरी नहीं मिलती। क्या तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है? तू नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है। अगर दाढ़ी की वजह से नौकरी नहीं मिलती है, उस नौकरी पे पाखाना कर दे, उस नौकरी पे पेशाब कर दे, क्योंकि तू नौकर बनने पैदा नहीं हुआ है, तू ताजिर बनने पैदा हुआ है। तेरे पैगंबर ने कहा है बरकतों का 9 हिस्सा सिर्फ तिजारत में अल्लाह ने रख दिया है। तू गुलामी मत कर, तू 10 गुलाम को अपने पास रख। तो अगर तू नौकरी गवर्नमेंट की देखता रहेगा, नौकर बन के रहेगा, पगड़ी जाएगी, दाढ़ी जाएगी, टोपी जाएगी, नौकर बन के तू रहेगा। तू तिजारत कर, तू बादशाह बन के रहेगा। मुस्तफा की दुआ तेरे साथ मिल के नौकर 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 मर जा तू नौकरी करते करते। तेरे पैगंबर को तिजारत पसंद है, तेरे पैगंबर को बिजनेस पसंद है, और तेरे पैगंबर ने कहा है कि बरकतों के जो 10 दर्जे हैं 9 सिर्फ तिजारत में रख दिए गए हैं। तू आम लेके बैठ जा, तू सेब लेके बैठ जा, ग्रेजुएट बन, पोस्ट ग्रेजुएशन का पीएचडी डिग्री होल्डर बन जा, बिजनेस करके बैठ जा। तू ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक बंदा गोरखपुर का वह ट्यूशन पढ़ा करके 20 लाख महीना कमाता है। एक बंदा मेरे शहर का, उन्होंने मैथमेटिक्स में एमए किया है, और हमारे घर में किराए पे रहने वाला मास्टर शहबाज, वो अंग्रेजी में एमए किया उसने, और फिर कोचिंग सेंटर में कोई नौकरी फोकरी नहीं। मास्टर बनेगा तो 35,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, अगर प्रोफेसर बनेगा तो 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलेंगी। वो सिर्फ कोचिंग सेंटर खोल के 5 लाख रुपए कमा रहा है। शहर में जमीन खरीद लिया, शानदार घर बना लिया, और सब। एक बंदा को मैं जानता हूँ, वो बचपन से ट्यूशन पढ़ाता है, और फिर वो एमएससी भी किया मैथमेटिक्स में। उसके बाद कॉलेज बगल में है, बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी बगल में है, वहां का प्रोफेसर 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कमाता है। अगर 10 लाख रुपए महीना उसी कॉलेज के बच्चों को मैथ का ट्यूशन पढ़ा के कमा रहा है। बिजनेस कर, काबिलियत हासिल कर। साहब गोरखपुर का एक लड़का, एमएससी का क्रीम लड़का, उन्होंने तैयारी की, यूपीएससी में बैठा, 3 बार बैठा, नहीं हो पाया। क्योंकि यूपीएससी करने के लिए बोलने की सलाहियत भी चाहिए आदमी के पास, ताकि वो वाइवा निकाल सके। किसी की तहरीर अच्छी है, बोली अच्छी नहीं है, किसी का जीएस अच्छा है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, किसी की अंग्रेजी अच्छी है, मैथ अच्छा नहीं है। हर सब्जेक्ट में परिपूर्ण रहना, स्किल, महारत हासिल करना, ये बहुत मुश्किल काम है। मैथ का कीड़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री का कीड़ा था। हो सकता है जनरल नॉलेज वाइड नहीं रहा, हो सकता है कि अंग्रेजी उसकी अच्छी नहीं रही हो सकता है कि सब कुछ ठीक है, मगर बोलने की सलाहियत उसके पास नहीं है, नहीं निकाल पाया। उन्होंने हैदराबाद के एक कॉलेज से मैथ के टीचर के लिए, मैथ के लेक्चरर के लिए बहाली निकली, इंटरव्यू दिया, पास कर गया। मालूम है अगर वो डीएम बन गया होता तो 3 लाख महीना कमाता, लीगल तरीके से। हराम तरीके से 30 लाख कमा लेता, वो अलग बात है, मगर हलाल तरीके से 2-2.5 लाख ही कमा पाता वो। लेकिन नौकरी उसको लगी कॉलेज में, उस कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ा करके पर मंथ 10 लाख रुपए महीना कमाने लगा। ये आज से 15 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं। 15 साल पहले बंबई जहां मैं खिताब करने जाता था, जिस घर में मैं ठहरता था, उसी के बेटे का अपना खास साला था वो लड़का। उन्होंने ऐसा हासिल किया, नौकरी दिमाग में हटा दे। ये बोल उसी लड़के की तरह जो मुरादाबाद का लड़का बोला। क्या बोला? वो बोला कि उनके पास खबर पहुंची कि लड़की को सब कुछ पसंद है मगर दाढ़ी पसंद नहीं है। ये हमारी सड़ी हुई बेटियां, 10 मर्दों से बात करने वाली बेटियां, कमरा बंद करके मोबाइल पे 10 मर्दों को लूटने वाली बेटियां, बेशरम बेहया अपनी इज्जतों को तार-तार करने वाली बेटियां। कुरान पे नजर रख, फातिमा ज़हरा की सीरत पे नजर रख, गौसे आज़म की मां पे नजर रख, फिर याद रखना तू जहां कदम रखेगी बरकतों का खजाना निकल जाएगा। और ये 10 मर्दों की गोद में झूलने वाली, और जब वहां जाएगी किसी एक के यहाँ, वहां दिल कैसे लगे? जो 10 घर में खाना खा चुकी हो 10 मर्दों के पास, तो वो एक मर्द के पास कैसे दिल लगेगा जो सारी जिंदगी जब तक तंदुरुस्ती रहेगी जिना करेगी, और जब बीमार पड़ेगी दरगाहों पे जाके भीख मांगेगी, और फिर नहीं किसी गैर के साथ भागेगी, उसको 6 महीना निचोड़ के 50 टुकड़े करके उसको 50 जंगल में दिल्ली की उस लगी की तरह उसको फेंक दिया जाएगा। इसलिए बोल, और काली कलोटी औरत जो अपने बाप माँ की खुशी की खातिर बाप माँ के रिश्ते पे राजी रही, आज 90 साल की बूढ़ी हो गई, अपने शौहर के घर में रानी बन के है, साहिब औलाद बन के है, रानी बन गई। और जो नाची कूदी 10 मर्दों के पास, वो सड़ गई, उसका कत्ल
कत्ल हो गया। वो थाबे वाले ने जबलपुर में कत्ल किया और आफ्ताब नामी पूना वाला 50 टुकड़े में काट के लड़की को फेंक दिया, क्योंकि चेहरा देख के करीब हुआ है। जब चेहरा कब तक देखेगा, बीमार पड़ी चेहरा काला, बीमार पड़ी चेहरा काला हो गया, या उम्र थोड़ा आगे ढली चेहरे का चमड़ा ढीला हो गया, तो फिर क्या होगा? अब तो या तो दरगाह पे बैठ के भीख मांगे या तो उसको छोड़ दे, घर से निकाल दे। जिसने भी मोहब्बत की शादी रचाई 99% शादियां उसकी फेलियर हो गई, उसको तबाह कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। होटल में इज्जत निचोड़ के बेसहारा छोड़ के लड़का वहां से भाग गया। ये सारे किस्से रोजाना अखबार में आते हैं। लेकिन जो रानी बन के रही, अपनी मर्जी नहीं चलाई, माँ बाप ने जहां शादी करवा दी वहां कर लिया, शौहर को एक्सेप्ट कर लिया, अब वो वहां 90 साल की हो गई, न तलाक है, न तकरार है, न लड़ाई है, औलाद साहिब औलाद बन गई, उम्र बढ़ती जा रही है, शौहर का प्यार मिलता चला जा रहा है। ये है माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करने का इनाम, कि अब बच्चा उसका पांव चूम रहा है, बच्चा उसका चेहरा देख रहा है। और जो जवानी के नशे में 10 मर्दों से दिल लगाती है, उसका बीच चौराहे पे बेसहारा बन के उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह वो नौजवान मौलाना के पास आता जाता था, दाढ़ी चेहरे पे थी, नमाज पढ़ता था, अरबपति का बेटा दूसरे अरबपति की बेटी बोली सब कुछ ठीक है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, हैंडसम है, मगर ये बियर्ड पसंद नहीं है। उसको चाहिए था कि सिख घराने की बेटियों की जिंदगी का मुताला करे। तो लड़का का बाप बोला उनके दोस्त से कि जाओ मेरे बेटे से कह दो कि दाढ़ी शादी से पहले तक मूंड ले, उसके बाद रख लेगा जब शादी हो जाएगी, लड़की अच्छी है, घराना अच्छा है। मगर वो लड़का क्या बोला, मेरे बाप से कह देना कि सारी जिंदगी कुंवारा रहना पड़े मैं रह जाऊंगा, मगर सुन्नते रसूल का कत्ल नहीं करूंगा, सुन्नते रसूल का कत्ल नहीं करूंगा, सुन्नते रसूल का कत्ल नहीं करूंगा। सच कहा मेरे मुस्तफा ने, अल मरओ मा मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मोहब्बत अगर फिल्म एक्टर से हो गई, उस वक्त एक्टर जहां जाएगा वहीं जाना होगा। मोहब्बत किसी झूठे नेता से हो गई, वह झूठा नेता जहां जाएगा वहीं जाना होगा। मोहब्बत किसी हरामखोर से हो गई, वो हरामखोर जहां जाएगा जहन्नम वहीं जाना पड़ेगा। मोहब्बत किसी आलिम से हो गई, मोहब्बत किसी वली से हो गई, मोहब्बत किसी नमाजी से हो गई, मोहब्बत गौस कुतुब अब्दाल से हो गई, तो जहां गौस जाएंगे वहीं तू भी जाएगा। इसलिए लिबास हो या सर का बाल हो या हाथ की अंगूठी हो या जीने का कल्चर हो या बर्थडे पार्टी हो या शादी ब्याह और वलीमा की तकरीब हो, हर चीज में मुस्तफा की पैरवी कर, नेकों की गुलामी कर, ताकि यहाँ इज्जत मिले, सेहत मिले, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत मिले। अगर मुस्तफा के खिलाफ किया, शादी किया, वलीमा किया, दरसी की, तीजा की तकरीब की, अगर मुस्तफा के खिलाफ किया तो यहाँ भी रुस्वा होगा, यहाँ सेहत जाएगी, यहाँ इज्जत जाएगी, काफिरों के पांव का फुटबॉल बनेगा और मरने के बाद जहन्नम की आग में जलेगा। इसलिए दोस्ती काफिरों से मत कर, दोस्ती मुसलमानों से कर, मुत्तकी से कर, आलिमों से कर, नेक लोगों से कर। नेक लोग जन्नत जाएंगे, तू भी जन्नत जाएगा। अल मरउ मा मन अहब, ए मैन विल बी विद दोस whom he loves, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करता है। और रजुलु अला दीन खलीली, मोमिन अपने दीन के दोस्त के दीन पर होता है। फल यंजुर, उसे देखना चाहिए कि वह दोस्ती किससे कर रहा है। सोहबतें अच्छों की, दोस्ती अच्छों से, बच्चों की तरबियत अच्छी हो। जरा वो हदीस पाक सुनिए जो मैंने कहा था, हर घर की दीवार में वो हदीस लिख के रहनी चाहिए। हुजूर ने क्या फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, बंदे का पांव अपनी जगह से कयामत के दिन हटेगा नहीं जब तक के 4 सवाल उससे न हो जाए। पहला सवाल, अन उमरिही फीमा अफना, यह कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। बस 2 टका कमाने का जुनून सब पर सवार है। कंप्यूटर पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, वो साहब मास्टर बन जाएं, डीएम बन जाएं, कोई ये नहीं बोलता है कि सुन्नत पर अमल करें, कुरान पढ़ें, दुनिया में 8 घंटे दुकान पर बैठें, 5 टाइम नमाज भी पढ़ लें, जन्नती बन जाएं, दुरूद पढ़ें, कलमा पढ़ें, नेक बने, जन्नती बने। हुजूर की शफाअत कैसे मिलेगी? कोई चर्चा घर में नहीं। घर में चर्चा है चोरों का, डकैतों का, नेताओं का, हराम से दौलत कमा के 10-20 मकान बनाने वालों का। तो बच्चों के दिमाग में ही जुनून सवार है। नहीं मौलाना साहब, मदरसे में पढ़ेंगे हाफिज बनेंगे, क्या मिलेगा? मदरसे में पढ़ेंगे हाफिज बनेंगे, क्या मिलेगा? यानी एक दिमाग
दिमाग में एक बात बसी हुई है, जबकि हाफिज बनने वाला, आलिम बनने वाला, इस्लाम ये कहता है क्या कि तुम सिर्फ ट्यूशन पढ़ाओ, तुम सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाओ, तुम सिर्फ अजान दो, तुम सिर्फ मकतब में बच्चों को अली बा पढ़ाओ, ये कहता है क्या? इस्लाम कहता है ये रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह कहता है तू दुआ कर इलाही मुझे दुनिया में भी अच्छा रख, मुझे मरने के बाद भलाई अता फरमा। तो क्या मतलब अल्लाह तुझको दुआ करने का ढंग सिखा रहा है कि दुनिया में भी खुशहाल रह, दुनिया में भी अच्छा रह। तो दुनिया में अच्छा रहने के लिए क्या करना होगा? दुनिया में अच्छा रहने के लिए मेहनत करनी होगी, मुशक्कत करनी होगी, यहाँ तुम्हें स्ट्रगल करना होगा, जद्दोजहद करना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हें खेत में जाना होगा, हल चलाना होगा, दुकान में जाना होगा, बिजनेस करना होगा, 30 साल तक पढ़ना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, फिर बाकी जब तक नौकरी करना है तो हम 60-62 साल तक तुम्हें ऑफिस जाना होगा, दफ्तर स्कूल जाना होगा, मेहनत करनी होगी, बिजनेस करना होगा, वतन से बेवतन होना पड़ेगा। दिल्ली का एक मौलवी साहब, बगल में दिल्ली है, वो मौलवी साहब मदरसे से पढ़ने लिखने के बाद फारिग हुआ, मस्जिद पकड़ लिया, कहा अब मस्जिद पकड़ के रहेंगे, नमाज पढ़ाएंगे। हम तो नहीं कुछ तरक्की कर पाए, अलबत्ता इस मस्जिद में रह गए तो बाल बच्चे को दिल्ली में पढ़ा लिखा के कोई नौकरी दिला देंगे, कारोबार करवा देंगे। मगर मस्जिद वाला इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, ये लोटा क्यों टूटा है, ये मुसल्ला क्यों फटा है, ये बल्ब क्यों टूटा है, ये पंखा क्यों बंद है, इतना टॉर्चर किया। तनख्वाह है 200-250, इतना टॉर्चर किया कि बेचारा समझ लिया कि अब इमामत करना बहुत मुश्किल काम है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अलबत्ता 2-3 साल तक सह लेता हूं। उन्होंने एक प्लान बनाया, उस प्लान के तहत वर्क शुरू किया। उन्होंने मदरसे की डिग्री से उन्होंने तिब्बिया कॉलेज में, हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, BUMS में एडमिशन करवाया। अब वहां करने में 3 साल लगेंगे। अब 3 साल दिल्ली में कहां रहूं, कैसे खाऊं, उसी मस्जिद में। अब वो सारा नाश मतवल्ली और ट्रस्टी का उठाना शुरू किया। एक टीचर क्लास का आदमी बोलता अरे बल्ब टूटा, हाँ हुजूर। मतवल्ली बोलता अरे मुसल्ला उल्टा हुआ, हाँ हुजूर। यानी जी हुजूरी शुरू कर दी कि 3 साल रहना है मुझको। सारा नाज उठाया, रात रात भर पढ़ता रहा, रोजाना पाबंदी से कॉलेज जाता रहा, स्कूल में इमामत करता रहा। जब डिग्री 3 साल में अच्छी मिल गई उसको BUMS की, उसके बाद दूसरे मोहल्ले में क्लिनिक खोला। जो डॉक्टर सुस्त काम चोर सिनेमा देखने वाला मोबाइल चालक होता है, वो डॉक्टर कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। जो हमेशा स्टडी करता है, किताबों को पढ़ता है, नई नई बीमारी पे रिसर्च करता है, उन बीमारियों की दवाइयों पे रिसर्च करता है, नई नई कंपनी के प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करता है, कहाँ किस दवाई में किसमें ज्यादा फंक्शन है और ज्यादा फायदा है, उस जो हमेशा मेहनत में रहता है वो सटीक दवाई लिखता है। मरीज की भीड़ उसके पास लगती है, उन्होंने मेहनत शुरू कर दी, क्लिनिक चल पड़ी, उसकी दवाखाना चल पड़ा। अब वो दवाखाना के लिए अपनी अलग से जमीन खरीद ली, अपनी जमीन पे क्लिनिक हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने इमामत से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कॉलेज में लेक्चरशिप की नौकरी मिली, मेहनत करके एग्जाम देके लेक्चरशिप उन्होंने निकाल लिया। अब कॉलेज का लेक्चरर भी बन गया और उसके बाद साहब एक क्लिनिक का शानदार डॉक्टर भी बन गया। ओवर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम में क्लिनिक में और क्लास टाइम में वहां साहब कॉलेज में इमामत छोड़ दी। पैसों की बारिश होने लगी, इस तरह क्लिनिक पैसों की बारिश होने लगी। अपना खुद का घर, अपनी खुद की क्लिनिक, बच्चों को पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी में, अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाकर जबरदस्त खानदान में शादी करवा दी। अगर सिर्फ खाओगे सोओगे, अब बोलोगे कहां से कोई आए हमको पैसा दे दे, नहीं डेवलप कर पाओगे। उस डॉक्टर की तरह सबक सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। दुनिया की खुशहाली के लिए दिमाग चलाना होगा, जमीन खुदाई करके फसलें पैदा करनी होंगी, मेहनत करना होगा, स्कूल चलाना होगा, मदरसा चलाना होगा, इमामत करनी होगी, बिजनेस करना होगा, तो यहाँ भी खुशहाल रहोगे। अगर बैठे बैठे वेट करोगे कि आसमान से हीरा गिर जाए या जमीन से कोई सोने की हांडी निकल जाए, या अजमेर जाके बैठ जाओगे कि बाबा मुझको दे दो, बाबा मुझको हांडी दे दो, बाबा वहां से निकालेंगे तो तमाचा मार के। ऐसा नहीं होता है कि गेहूं लगा के मेरे पास आ जाओ, अब बोलो वहां बासमती धान निकाल दीजिए। आम का पेड़ लगा के अजमेर आ जाओ, अब बोलो कि बाबा इसमें सेब लगा दीजिए। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि बाबा मेरे घर में एयरपोर्ट कायम कर दीजिए। आप सुल्तानुल हिंद है, सब देते हैं, बाबा सब नहीं देते हैं। बाबा वो बाबा अल्लाह के वली है, बाबा इस्लाम समझाते हैं, इस्लाम की खिदमत करने इंडिया आए हैं, अपना वतन ईरान छोड़ के आए हैं, 20 साल इल्म हासिल करके आए हैं, 30 साल मुर्शिद का बिस्तर ढोके आए हैं, ज़ाहिरी और बातनी दोनों उलूम हासिल करके तब हिंदुस्तान के बुतखाने में यहाँ कुफ्र की ताकत से लड़ने आए हैं, रूहानी ताकत से
से लैस होकर, ज़ाहिरी ताकत से लैस होकर तब वह हिंदुस्तान आए थे। गाली सुनी है उन्होंने, सारा ताना सहा है, उन पर पानी बंद करने की धमकी उन्होंने सही है, उन जहर में बुझी हुई तलवार लेके चला गया, उस जुल्म को सहा है, सारा जुल्म सहते रहे। रात भर इबादत खुदा राजी हो और दिन भर तबलीग ताकि मुशरिक कलमा पढ़ के मोमिन हो जाए। तब अल्लाह ने वो दिन दिखलाया मेहनतों के बाद कि 90 लाख मुशरिक उनकी मेहनतों से कलमा पढ़ के साहिब ईमान हो गया। उनकी मेहनतों से ऐसे नहीं हो गया, वो अपने घर से निकले वतन से बेवतन हुए। उन्होंने 20 साल इल्म हासिल किया, हाफिज बने, कारी बने, मुफ्ती बने, मुबल्लिग बने। उसके बाद रूहानी ताकत हासिल करने के लिए मुर्शिद उस्मान हारूनी के साथ रहे। वो गौसे आजम मादरजाद वली थे, पैदा होते ही वली पैदा हुए थे। मगर उन्होंने 20 साल तक इल्म हासिल किया, 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खाया, जंगल में गिरी पड़ी सब्जियों को खाते रहे, तब जाके मारिफत का नूर हासिल किया। फिर बगदाद की महफिल में आ गए, मस्जिद को आबाद किया, मदरसे को आबाद किया, मरा हुआ सिस्टम मदरसा का जिंदा किया, खानकाह को जिंदगी दे दी। 100 मौलवी मिल के हसद करते हुए आपको लाजवाब करने आया था, एक निगाह डालकर सबको मबहूत और मुतहय्यर कर दिया। रूहानी ताकत, ज़ाहिरी ताकत, तब मदरसे को जिंदगी मिली, खानकाह को जिंदगी मिली, ऐसी जिंदगी मिली कि नाम ही मोहिउद्दीन पड़ गया, दिन का जिंदा करने वाला। तब अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने इनाम दिया, ए मोइनुद्दीन तू जिया मेरे लिए, तू मेहनत किया मेरे लिए, तू 40 दिन तक भूखा रहा मेरे लिए, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ा मेरे लिए, 25 साल दर्द का पत्ता खा करके तू मार्फत का नूर हासिल किया मेरे लिए। अब जब दीन को जिंदगी देनी है तो अब जब तक दीन रहेगा अब्दुल कादिर तेरा डंका बजता रहेगा। अब आज करोड़ों कादरी दुनिया में है, या उनकी दीनी खिदमतों का इनाम है, दीन को जिंदगी दी तो जब तक दीन रहेगा अब्दुल कादिर तेरा नाम रहेगा, जब तक दीन रहेगा मोइनुद्दीन तेरा नाम रहेगा। परहेज कबीले के पैठान थे, बाप दादा कबीले परहेज अफगानिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए। रात में सिर्फ 2 घंटे सोना है, बाकी 22 घंटे दिन की खिदमत करना है। गाली गलौज सुनकर 1000 किताबें लिखकर दिन की खिदमत करनी है, तमाम बदअकीदों से जंग करनी है, गाली गलौज सुनना है, जमीन की आमदनी से मस्जिद मदरसा किताबें छपवा के सुन्नियत का काम करना है। जब सुन्नियत का काम किया, करोड़ों मुसलमानों का ईमान बचाया, तब अल्लाह ने अहमद रजा को बरेली के सौदागरान से उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया। अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, श्रीलंका में रजा रजा, हर तरफ रजा रजा। इसीलिए है वह दीन बचाया है, करोड़ों का ईमान बचाया है, अपनी नींद कुर्बान किया है, दिन की राहत कुर्बान की है। तब जाके रजा को अल्लाह ने वह मकाम दिया कि जब तक सुन्नियत रहेगी तेरा नाम रहेगा, जब तक दीन रहेगा तेरा नाम रहेगा। अलीगढ़ वाले रोकने आ गए, सहारन वाले रोकने आ गए, नजद वाले रोकने आ गए। ये पैठान है, ये कसीला है, ये बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी अजमत को मजरू करना चाहा, मगर सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, यूनिवर्सिटी में रजा, कॉलेज में रजा, खानकाह में रजा, नाम के साथ रजा, करोड़ों नाम के साथ रजा, तौसीफ रजा, शहरयार रजा, हामिद रजा, यूसुफ रजा, मोहसिन रजा, अख्तर रजा, फला रजा। एक रजा था, आज करोड़ों नाम के साथ लफ्ज़ रजा है। यह दीनी खिदमतों का इनाम है, जो जिएगा रब के लिए, जो मरेगा रब के लिए, जो दीन बचाएगा वह एक खित्ते में महदूद नहीं रहेगा, हर ज़बान पे चर्चा रहेगा। आज ऐसा लग रहा है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. यह जिंदगी कीमती जिंदगी है, गुटखा खाने में मत गुजारो, सिगरेट पीने में मत गुजारो, दूसरों का मुंह देखने के लिए चौक चौराहे पे मत घूमो। एक इसी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ इलाके में एक गांव है, वहां की आबादी है 200 घर है उस गांव में। 145 IAS ऑफिसर है वहां, 145 IAS ऑफिसर है। बस जोकर की तरह बाल रखना है कंधे तक, मुंह में गुटखा चबाते रहना है सुबह और फिर
को गालदान लेके बैठना है, खाया फीका, खाया फेंका, और एक सिगरेट खत्म दूसरा सिगरेट चालू कर दिया, एक बीड़ी खत्म दूसरी बीड़ी चालू कर दिया, वो बीड़ी पीते पीते मर जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। बड़ा काम बहुत सारा पीर है इंडिया में जो बीड़ी पीना फेंकना, बीड़ी पीना फेंकना, मगर हमारा एक पीर था जिसको जब भी देखा तिलावत करता देखा, जब भी देखा दरसे बुखारी देता देखा, जब भी देखा अमरे बिल मारूफ करता देखा, जब भी देखा मदरसा में देखा, जब भी देखा मुफ्तियों की झुरमुट में देखा, जब भी देखा उलमा के हुजूम में देखा, जब भी देखा सिर्फ इल्मी काम करता रहा। इसलिए अल्लाह ने वो शोहरत दी कि मोदी जी देखते रह गए, प्रधानमंत्री अमेरिका का प्रेसिडेंट देखता रह गया, ये कौन फकीर था जो दुनिया से गया, करोड़ों की भीड़ लगा के चला गया। ये ना व्हाट्सएप पे था, ना यूट्यूब पे था, ना इंस्टाग्राम पे था, ना फेसबुक पे था, ये कौन सी ताकत थी? ये 1 करोड़ लोग कहां से आ गए? दुनिया को पता चला मादी ताकत और है, रूहानी ताकत और। ये रूहानी ताकत का जलवा है, यह स्पिरिचुअल फोर्स का जलवा है। इसलिए यह कीमती जिंदगी का एक एक मिनट काम में लगाइए, पढ़िए लिखिए, दूसरों का मुंह मत देखने मत जाइए। बच्चा उधर से क्या बोलता है, मेरी चचेरी बहन की शादी है, मेरे दादा की बरसी है, मेरे साथ चचेरे भाई की बारात है। न चचेरे मचेरे करते रहोगे सारी जिंदगी, कोई बड़ा खतीब, बड़ा मुदर्रिस, बड़ा मुफक्किर या बड़ा IAS ऑफिसर नहीं बन पाओगे। ताजुश शरिया 3 साल तक मिस्र में रहे। अब मिस्र के बाजू में वहां है दरियाए नील, जामे अजहर के बाजू में 3 साल रहे, एक बार भी दरियाए नील नहीं देखा, सिर्फ किताब देखा, सिर्फ क्लासरूम देखा, सिर्फ मस्जिद की चटाई को देखा, बाकी वहां का ना मार्केट देखा, ना वहां दरियाए नील को देखा। जब दूसरे सफर में वहां गए, फख्र अजहर का अवार्ड जब मिला, उसके बाद जब नील के ऊपर से गुजरने लगे तो एक तालिब इल्म आपका मुरीद बोला, हुजूर नील के ब्रिज से गुजर रहे हैं। तब जवाब मिला कि 3 साल में रहा, कभी नील नहीं देखा, फुर्सत कहां थी किताबों से कि नील को देखता। तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला कि अजहर सिर्फ मिस्र की यूनिवर्सिटी नहीं है, जिस तरह पूरी दुनिया में कैम्ब्रिज का मकाम है, ऑक्सफोर्ड का मकाम है, उसी तरह दीनी नुक्ते नजर से अजहर यूनिवर्सिटी का मकाम पूरी दुनिया में है। दुनिया भर के लाखों बच्चे वहां सैकड़ों फैकल्टीज में पढ़ते हैं। अरब में, अरबी जबान में फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ाई जाती है, मगर जो अरब में पैदा हुए, जिसकी मादरी जबान अरबी थी, मगर वो वहां टॉप नहीं कर पाया। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, उर्दू जबान जानने वाला, अरबी अलग से सीखने वाला, उस मिस्र यूनिवर्सिटी अजहर में सारे बच्चों में इम्तियाजी मकाम हासिल किया। जो किताब देखेगा, जो पगड़ी नहीं देखेगा, जो चप्पल नहीं देखेगा, जो कपड़ा नहीं देखेगा, जो खाना नहीं देखेगा कि खाना क्या मिल रहा है, और जो दाल देखेगा, दाल पतली है नहीं पढ़ेंगे, जो रोटी देखेगा, रोटी मोटी है नहीं पढ़ेंगे, जो शूज देखेगा, जो सॉक्स देखेगा, जो साहब कुरान खानी के नजराने देखेगा, जो कपड़े का प्रेस देखेगा, वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। हमारे पूर्णिया शहर का डॉक्टर आज का सर्जन अरबों में खेल रहा है, लेकिन पहले के जमाने में उसकी चप्पल टूटी थी, उनके सर के बाल उड़ने लगे थे। इस कदर स्टडी किया उसने, मेडिकल की जब पढ़ाई पढ़ रहा था, इस कदर मेहनतें करता था कि सर के बाल उसके उड़ने लगे थे, कपड़े में प्रेस करने की फुर्सत उसको नहीं मिलती थी। आज वो बच्चा मेरे शहर का सबसे बड़ा सर्जन है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। इसलिए पढ़ने के जमाने में एक एक मिनट को कीमती समझना होगा। चचेरे मेरे भाई की शादी में मेरी अपनी खास बहन का इंतकाल हो गया, मैं तबलीग की दौरे पर राजस्थान में था, आ नहीं पाया, शरीक नहीं हो सका। सरकार ताजुश शरिया मिस्र में थे, उनका अपना बाप मुफस्सिर आज़म हिंद का इंतकाल हो गया इंडिया में। वो ना पढ़ाई छोड़ के यहाँ आए, ना जनाजे में हाजिर हो सके। दुनिया में बड़ा काम करने के लिए एक एक मिनट को कीमती समझना होगा। खाने पे नजर नहीं, बस खा ले जिससे जिंदा रह सके, पहन ले जिसके सत्र छुप सके, बाकी सारा फोकस, सारी ताकत स्टडी किताब के मुताले पे करना होगा। 5 किताब सिलेबस में है तो 50 किताब एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बड़ा मुसन्निफ, बड़ा खतीब, बड़ा मुदर्रिस, बड़ा IAS ऑफिसर, बड़ा थिंकर, बड़ा मुफक्किर बनेगा। मेहनतें करते जाओ, जन्नत वहां मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी, राहत यहाँ मिलेगी। इसलिए दुनिया में जिंदा रहने के लिए यहाँ के लिए मेहनत करनी होगी और आखिरत के लिए भी मेहनत करनी होगी। अजमेर जाके बैठने से काम नहीं चलेगा। अजमेर जाओ, कहो बाबा अस्सलाम वालेकुम, अपना वतन छोड़ा हम हिंदुस्तानी के लिए, अपना सुख चैन कुर्बान किया हमारे लिए। आज हिंदुस्तान में जितने मदरसे मस्जिदें, सरों पे टोपियां हैं, वो सब आपकी मेहनतों का नतीजा
भेजा है। बाबा मैं आपको जिंदगी में देख नहीं सका, मैं आपकी कब्र देखने आया हूँ, मैं आपको सलाम करने आया हूँ। हिंदुस्तान का मौसिक, हिंदुस्तान का राजा, हिंदुस्तान का हकीकी बादशाह, हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग करने वाला मुबल्लिग आजम, मैं आपकी चौखट देखने आया हूँ। वहां जाओ, आला हजरत का मकाम मुस्तजाब है, दुआ कबूल होगी। लेकिन एयरपोर्ट वाली दुआ मत करना, और वहां ये घर में एयरपोर्ट लगा दीजिए और आम लगा के जाओगे, बोलना बाबा हमारे आम में सेब लगा दीजिए मेरे आम के पेड़ में। ऐसा नहीं होगा। बाबा कौन दुआ करते हैं, कौन दुआ कबूल होती है? बच्चा खूब मेहनत किया, 8 घंटे पढ़ा, मैट्रिक में 90% नंबर लाया, +2 में 12 घंटे पढ़ा, 95% नंबर लाया, ग्रेजुएशन में 99% नंबर लाया। उसके बाद चला गया अजमेर, कहा बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, मैं 18 घंटे तक स्टडी की, 99% नंबर लाया, मेहनत मेरी। बाबा अब दुआ कर दें, अब हाथ उठा दें, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से ख्वाजा हिंद हाथ उठा देंगे कब्र में, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से दुआ चलेगी, कामयाबी आसमान से जमीन पे उतर जाएगी, कामयाबी कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। ऐसा जिस तरह से आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता, उसी तरह सिर्फ बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाने से, सपना देखने से काम नहीं होता। यह सपना देखने की जगह नहीं है, यह मेहनत करने की जगह है। और आप ये मत कभी नर्वस होना कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम मिट जाएगा, ऐसा कभी नर्वस मत होना। आज की ताजा खबर तुमने सुना तो सबको मालूम होगा कि जो बोला था 3 दिन में फिलिस्तीन मिटा देंगे, गाजा मिटा देंगे, आज 16 महीने के बाद उसी निहत्थों के सामने बैठकर दुनिया का महाशक्ति उनके सामने अपने कैदियों को छुड़ाने की भीख मांग रहा है। आज जिसको कुछ नहीं समझा था, मिटा देंगे 3 दिन में, 16 महीने के बाद पूरी ताकत के साथ जिंदा है। दुनिया के 2 सुपर पावर को अपने सामने झुका के रख दिया। वो तो मरने के लिए कसम खा रखा है कि हमारा खून बहेगा, इसी जमीन पर बहेगा, हमारी कब्र बनेगी, इसी जमीन पर बनेगी। तो एक तरफ बम गिरता रहा, एक तरफ कलमे की आवाज बुलंद होती रही, तो दुनिया देख लिया बम की ताकत फेल हो गई, कलमा की ताकत गालिब आ गई, कलमा की ताकत गालिब आ गई। इसलिए तुम कभी मत घबराना कि हमारा इस्लाम खतरे में है। नहीं, आंधी आती है चली जाती है, बारिश आती है चली जाती है, तूफान आता है चला जाता है, मौसम बदलता है चला जाता है। कड़ाके की सर्दी थी चली गई, बारिश का मौसम था चला गया, सैलाब आया चला गया। ये वक्ती आंधी मेरी वजह से बदअमली की सजा के तौर पर आती रहेगी, जाती रहेगी। आंधी जाएगी, मौसम नॉर्मल हो जाएगा, तूफान जाएगा, मौसम नॉर्मल हो जाएगा, सैलाब जाएगा, मौसम नॉर्मल हो जाएगा। न आंधी रहेगी न सैलाब रहेगा, क्या रहेगा? मदरसा रहेगा, मस्जिद रहेगी, खानका रहेगी, आसान रहेगी, जलसा रहेगा, आलिम रहेंगे, दीन का बयान होगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फजूल कामों, फजूल बातों और फजूल खाना खाने से बचने की तौफीक अता फरमाए। जिस कौम में ज्यादा होटल और ज्यादा हॉस्पिटल हो, कोई काम वो कौम नहीं कर पाएगी। होटल में खाएगी, हॉस्पिटल में इलाज कराएगी, घुटने का दर्द, टखने का दर्द, पेट में भूख नहीं लग रही है, और खाना खा लिया तो खाना पच नहीं रहा है। हॉस्पिटल और होटल इंडिया में खूब चल रहा है। मुरादाबाद के लोग, अमरोहा इलाके के लोग, हमारे बिहार में हर गली कूचे में मुरादाबादी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, बिरयानी बिरयानी बिरयानी, शादी में बिरयानी, तीजा में बिरयानी, बरसी में बिरयानी, वलीमा में बिरयानी, लंगरे गौसिया में बिरयानी। खाओ, लेटरिन जाओ, उसके बाद 1 दर्जन बीमारी में पड़ो, तड़प तड़प के मर जाओ। जो कौम कम खाती है, जो कौम कम बोलती है, जो कौम कम सोती है, ज्यादा इबादत करती है, वह कौम कामयाब होती है। दुनिया में खुशहाल रहने के लिए पढ़ाई भी करनी होगी और दुकान भी जाना होगा, बिजनेस भी करना होगा। बिजनेस किए बगैर रोजी नहीं मिलती, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। इसको गिरा बांध के रख लें। दुनिया में खुशहाली चाहे तो बिजनेस करना होगा, जन्नत चाहिए तो नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा, इबादत करनी होगी, तमाम बुराइयों से बचना होगा। अल्लाह तबारक तआला हमारी इस नौजवानों की
की टीम को सलामत रखे, जो दुनिया और आखिरत दोनों की तालीम देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन्होंने मेहनतें शुरू की हैं ताकि बच्चे हाफिज भी बने और उसी कैंपस में बच्चे अंग्रेजी भी पढ़ें, फिजिक्स भी पढ़ें, बायोलॉजी भी पढ़ें। तो बायोलॉजी दाढ़ी मूंद के नहीं पढ़ें, दाढ़ी रख के बायोलॉजी पढ़ें। नमाजें छोड़ के बिजनेस नहीं करें। तुम खरबपति बन जाओ सबसे, तुम टाटा बिरला को पीछे छोड़ दो, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दो, लेकिन नमाज छोड़ के नहीं। फिर तुझ में और बिरला में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए तुमको नमाज पढ़ के खरबपति बनना है, ज़कात निकाल के खरबपति बनना है, हुजूर की सुन्नत पे अमल करके खरबपति बनना है। जब मनमोहन सिंह दाढ़ी रख के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो तू भी दाढ़ी रख के डीएम बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है। तेरी बेटी भी पर्दा के साथ, हिजाब के साथ, वो भी आला तालीम याफ्ता पर्दे में रह के बन सकती हैं। इसलिए दूसरों से सबक हासिल कीजिए। और लिबास में इल्म नहीं रहता, इल्म सीने में रहता है, इल्म दिमाग में रहता है। और सुनो, उनके पास मेहनत है, उनके पास खुदा की रहमत नहीं है, क्योंकि अल्लाह काफिरों पे रहमत नहीं फरमाता है। रहमत तेरे पास है, तू मुस्तफा की उम्मत में है, तू कलमा पढ़ता है, सजदा करता है। अगर तेरे पास सिर्फ मेहनत आ जाए, ईमान तो है, अकीदा के अल्लाह एक है, वो ईमान नहीं है मगर मेहनत है, तो उस कुर्सी पे बैठ गया। और अगर तेरे पास ईमान है, अब मेहनत बढ़ा दे, मुशक्कत बढ़ा दे, तो फिर क्या होगा? दूसरी कौमें बाद में कामयाब होंगी, पहले मुस्तफा का गुलाम कामयाब होगा। क्यों? इनके पास खुदा की अता भी है, मुस्तफा की रहमत भी है, बुजुर्गों की दुआ भी है। सिर्फ मेहनत शामिल हो जाए, कामयाबी इनका कदम चूमेगी। मेहनत हो, इल्म। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसे को उरूज और तरक्की अता फरमाए, आमीन। आज मैंने देखा उसको, अभी अमरोहा ये जोया चौक पे एक जगह मैं बैठा हुआ था, जबकि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मैं बरेलवी सुन्नी हूँ, आला हज़रत का मानने वाला हूँ, मेरे सर पे बरकाती टोपी है, इसमें कोई शक भी नहीं है कि भाई पता नहीं वहाबी है कि देवबंदी है, गुस्ताख रसूल क्या है। तो वो बंदा मुसलमान लड़का है, नौजवान, तो वो सलाम अपने साथी को कर रहा है, मगर मेरी तरफ मुखातब नहीं हो रहा है। सोचा सलाम करेंगे, चंदा मांगेंगे। उस बंदे जो जिसकी दुकान में मैं था, वो मुझको जानता था, उसने उनको बार बार रिपीट कर रहा है कि हजरत से मुलाकात करो, सलाम करो, मगर वो ऐसे जैसे आमतौर पर बच्चे करते हैं, छोकरे, जैसे कि कोई हम उसके लिए एक अजूबा आदमी हो गए, हम एक अजूबा आदमी उसके लिए। मगर उनके 3-4 बार रिपीट करने के बाद तब वो आया और सलाम किया और हाथ चूमा, मुसाफा किया। मुझको वो हदीस याद आती है, हज़रत ने फरमाया, आखिर ज़माने में सलाम सिर्फ पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा। मतलब है तो सलाम है, मतलब नहीं है तो कुछ नहीं। जबकि हुजूर ने कहा था, अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, करो नहीं फैला दो। 50 बार सलाम करना पड़े, करो। ये मुफ्त की नेकी है, इसके लिए पाक होना, बावजू होना जरूरी नहीं। अस्सलामु अलैकुम 10 नेकी मिल गई, व रहमतुल्लाह बरकातहू बढ़ा दिया, 30 नेकी मिल गई। अस्सलाम में पहल करने वाला घमंड से पाक है। बातें आजकल सब करते हैं मगर अमल कोई नहीं करता है। सब दूसरे की तारीफ करते हैं कि साहब वो सलाम में पहल करता है, ये तारीफ करता है, लेकिन वो वेट करता है कि हमको कोई दूसरा सलाम करे। बातें करता है दूसरों की, वो बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन अच्छा आदमी बनना नहीं चाहता है कोई। वो सिर्फ दूसरों की बात करेगा, अच्छा बनना नहीं चाहेगा। आका फरमाते हैं कि अलबादियो बिस्सलाम बरीउ मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला घमंड से पाक है। और घमंडी जन्नत में नहीं जाएगा। चाहे आप मॉल बना लें, आप मकान बना लें, गाड़ी खरीद लें, 50 एकड़ जमीन बना लें, कुछ भी कर लें, मगर सरकार की हदीस है कि ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, राई के बराबर घमंड सीने में रहा तो वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यह हदीस में है। और कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन को दोस्त नहीं करता, पसंद नहीं रखता। अल्लाह तबारक तआला मुहसिनीन को पसंद करता है, जो तवाज़ु करता है, जो अपने आप को कुछ नहीं समझता है, खरबों में खेले उसके बावजूद अपने आप को मिस्कीन समझता है।
माल हाथ में रहे, दिल में माल नहीं रहे, दिल में माल देने वाले की मोहब्बत रहे। आज माल दिल में, माल बढ़ रहा है, घमंड का पुतला सब हो रहा है। उसका आगाज इसी से होता है। वो किसी को सलाम नहीं करना चाहता है। हाँ, उससे बड़ा कोई ईमानदार हो उसको सलाम करेगा, या जिसकी वजह से उसके कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है तो उसके सामने भीगी हुई बिल्ली बनके घिघिया के सलाम भी करेगा, खड़ा भी होगा, हाथ पकड़ के बैठाएगा भी। लेकिन जिससे कोई दुनियावी फायदा नहीं है उसको सलाम तो दूर, मुस्कुरा के देखेगा नहीं उसको। हुजूर फरमाते हैं ला तुमिनु ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु, यू विल नॉट एंटर पैराडाइज, तुम जन्नत नहीं जाओगे अनटिल यू बिलीव, जब तक कि तुम मोमिन न हो जाओ। और मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, अपनी आग अपने पानी में जीने वाला आदमी सब कुछ हो सकता है, मोमिन एक कामिल नहीं होगा। जन्नती होने के लिए जरूरी है कि आपस में मोमिन भाइयों के दरमियान मोहब्बत करें। और सब लोग राग अलापते हैं कि मोहब्बत घट गई, मोहब्बत घट गई, कोई हर आदमी एक दूसरे से दूर हो रहा है, कोई किसी के पास नहीं जा रहा है। ये राग अलापता है, लेकिन कोई इस फैक्टर पे गौर नहीं करता है कि आखिर मोहब्बत घट क्यों गई। हम जो इंतजार करेंगे कि आप मेरे पास आइए, तो सारी जिंदगी मैं इंतजार करता रहूंगा, आप मेरे पास नहीं आओगे। और अगर आप इंतजार करोगे कि मैं तेरे पास जाऊं, सारी जिंदगी इंतजार करते रहोगे। अगर मैं उसी फॉर्मूले पे रहा जिस पे आप आए, तो ना मैं जाऊंगा ना आप आएंगे, तो सारी जिंदगी घमंड का पुतला बनकर रहेगा। गरीब आदमी अगर दीन नहीं है तो पक्का जहन्नम, क्योंकि गरीब पर ना हज फर्ज है, ना ज़कात फर्ज है, ना सदक़े फित्र वाजिब है, ना कुर्बानी वाजिब है। वो सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़े जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो रमजान का रोजा रखे जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसी का सवाल उससे क़यामत के दिन होगा। न कुर्बानी का सवाल, न हज का सवाल, न ज़कात का सवाल, न फितरा का सवाल। कितना हल्का फुल्का है गरीब, बस 8 घंटे मेहनत मजदूरी करे, नमाज पढ़े, 10 मिनट टाइम निकाल के, उसके बाद सीधे जन्नत जाए। कब जन्नत जाए? तुम्हारे गांव में, तुम्हारे इस गांव में मांडली में जिसके पास 100 बीघा जमीन, जिसके पास 50 करोड़ का बंगला है, अगरचे है नहीं किसी के पास, लेकिन मैं मान लेता हूं, सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं 100 बीघा जमीन किसी के पास है, 50 करोड़ का बंगला किसी के पास है, बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन एक बंदा किराए में रहता है और मजदूरी करता है, वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, रमजान के रोजे रखता है, और हज तो फर्ज हज पर है नहीं, ज़कात तो फर्ज है नहीं, और उसके पास कुर्बानी तो वाजिब है नहीं, सदक़े फित्र वाजिब है नहीं, बस ये 2 काम करता है। और ज़िना से, शराब से, सूद से, जुआ से, जो बड़े बड़े गुनाह हैं उससे बचता है। तो वो बंदा जो 1000 एकड़ जमीन का मालिक है, जो साहब कई करोड़ की बिल्डिंग में रहता है, अगरचे वो हज करता है, ज़कात निकालता है, मदरसा में देता है, गरीबों में कंबल बांटता है, मिस्कीनों को देता है, रमजान में 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाता है, सब करता है, वो जन्नत जाएगा। अगर हराम से नहीं, हलाल कमाता है और मस्जिद, मदरसा, ज़कात, खैरात सब करता है, जन्नत जाएगा वो। लेकिन उससे 500 साल पहले वो जन्नत जाएगा जो गरीब है। 500 साल पहले। ये कोई मौलाना साहब नहीं बोल रहा है, ये आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के फकरा उम्मती। कोई फकीर बनना चाहता नहीं, वो भीख मांगने वाला फकीर नहीं, जो चाहे वो गाड़ी पे बैठ जाए और माइक लगा दे और पूरे जुमरात और जुमा को चंदा करके साहब वो 2-4 हजार पे जमा कर ले, वो फकीर नहीं। फकीर का मतलब वो जिस पर ज़कात फर्ज नहीं है, जिस पर हज फर्ज नहीं है, इतना कम माल उसके पास है, कुर्बानी वाजिब उस पर नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं है, वो फकीर है। वो मजदूरी करता है, अपना घर नहीं, किराए में रहता है, या अपना घर है तो उसके अलावा कोई बहुत बड़ा इनकम उसके पास नहीं है, बड़ी आमदनी नहीं है, जिस पर सदक़े फित्र वाजिब न हो, कुर्बानी वाजिब न हो, वो फकीर है। ये परिभाषा है इस्लामी शरीयत में, वो फकीर है। जिसके पास कुछ ना हो वो मिस्कीन है, और जिसके पास कुछ है लेकिन इतना नहीं है कि ज़कात फर्ज हो जाए, सदक़े फित्र वाजिब हो जाए, वो फकीर है। तो फकीर मेरी उम्मत के फकरा, मेरी उम्मत के गरीब, मेरी उम्मत के मिस्कीन। क्योंकि हुजूर जब मेराज पे गए थे तो जनाब जिब्राइल अमीन ने आपको जन्नत व जहन्नम की सैर कराई। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब को सैर कराओ जन्नत व जहन्नम।
चूंकि खास मेहमान है तो मेहमान को दिखाओ। जैसे आप चले गए कश्मीर, तो कश्मीर के लोग क्या कहते हैं कि हमारा खास मेहमान है तो उसको गुलमर्ग दिखलाओ, इसको डल झील दिखलाओ, इसको निशात बाग दिखलाओ, इसको शालीमार बाग दिखलाओ। तो अल्लाह का खुसूसी मेहमान बन के मुस्तफ़ा जब अर्श पे गए थे, तो जब अल्लाह ने अपना दीदार कराया, इनामात से नवाजा, तो कहा कि मेरे महबूब को जिब्रील जन्नत की सैर कराओ। जब जन्नत में मेरे आका गए तो सरकार फरमाते हैं तुम तो अला बाबिल जन्नत, मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ, फरअयतु अक्सरा अहले हल फुकरा। हुजूर क्या कहते हैं, मैं जन्नत के दरवाजे पे, वो जन्नत दुनिया के जितने भी मकानात हैं अभी 200 से ज्यादा ममालिक के, और जितना भी डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, अबरक, कोयला, जितनी भी मादनियात हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी करेंसीज हैं, रुपया, पैसा, डॉलर, यूरो, रियाल, जो कुछ भी है, वो सारी चीजें जन्नत की धूल के बराबर नहीं है। इतना समझ लें, जन्नत वो चीज है जहां की जमीन हीरे जवाहरात की है, जहां के मकान की ईंट सोने और चांदी की है, और जिस ईंट को जोड़ा गया है वह मुश्क और कस्तूरी की गारी पे जोड़ा गया होगा, और जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा, एक जन्नती का अपना घर होगा। हमारा घर कितना होता है, 1 बिस्सा, 2 बिस्सा, 1 एकड़, 2 एकड़। अभी रात एक जो ठहरा हुआ था, 4.25 बीघा जमीन खरीदा, उसमें जबरदस्त इतना बड़ा बड़ा घर, इतना बड़ा बड़ा हाल। साहब मैं तो देख के दंग रह गया, ऐसा भी होता है क्या, इतना बड़ा बड़ा घर, 4 बीघा में घर। अब समझ सकते हैं आप लोग कितना बड़ा बड़ा घर होगा। मैंने कई बार पूछा कि क्या कारोबार है, क्या करते हैं आप, क्या कारोबार है? बोला कि बेंगलोर में रहता हूँ, कांच वाला कारोबार है, लेकिन कारोबार अभी डाउन चल रहा है। हजरत कोई तावीज वगैरह कुछ वजीफा। मैंने कहा ठीक है, मैं बता देता हूँ, मेरा नंबर ले लो, उसके बाद फिर मैं बता देता हूँ वजीफा। ये मैंने कहा कि देखो वजीफा बोला, किसी ने बोला कोई कर दिया है, मकान में लगाया 4 करोड़ रुपया, किसी ने कोई कर दिया, अब चूंकि डाउन। मैंने कहा देखो ये सब फालतू सब बातें मत करो। आजकल इतने लोग कमजोर हो गए हैं कि पहले जमाने में एक घर का 4 बंदा मरता था तो कहता था चलो अल्लाह ने मौत लिख दी है, मर गया। मदीना तैयबा में एक औरत का 4 जवान बेटा शहीद हो गया, उनका अपना शौहर भी शहीद हो, मगर वो बोली सरकार के बारे में बताओ क्या खबर है। कहा गया आका अलैहिस्सलाम सही साली में सुभान अल्लाह हुजूर के पास आके कहने लगी सरकार मेरे 4 बेटे शहीद हो गए, मेरा शौहर शहीद हो गया, कुल्लो मुसीबतिन बाद का जलल या रसूल अल्लाह, सारी मुसीबतें हेज हैं आप सही साली में, सब कुछ सही। सुभान अल्लाह, यह है इश्क़ रिसालत, यह रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत। और आका अलैहिस्सलाम की अपनी चहीती बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका बेटा हालते नज़ा में चला गया, यानी अब मरने का वक्त करीब आ गया। उसने अपने अब्बा को कहला भेजा, किनके अब्बा? सारी कायनात के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको कहला भेजा किसी से कि हजरत से कह दो कि आपका नवासा हालत नज़ा में है, हालत नज़ा में। सरकार ने कहा कि जाके कह दो मेरी बेटी से कि वो सब्र करे, सब्र करे। लेकिन फिर सैयदा ज़ैनब बजीद हो गई कि नहीं, अब्बा से कहो कि वो आए, जरूर आए। बेटी की बात थी, पहले तो आपने कानून सिखाया सब्र करे, कोई भी मुसीबत हो सब्र करे। लेकिन जब बेटी बजीद हो गई तो सरकार तशरीफ ले अपने साहबे कराम के साथ में आ गए। हुजूर की गोद में नवासा है आपका नाती, हुजूर की गोद में है। यहाँ हम लोग छोटे मोटे बुजुर्गों की करामत बयान करते हैं, मुर्दा को जिंदा कर दिया, हाथ पे डाल दिया, हो गया वो हो गया। जिंदा कर दिया करामत है, करामत से दुनिया नहीं चलती है, करामत हक है, करामत सच है कि ताकि ये जादू नहीं है, ये हक है। दुनिया करामत से नहीं चलती, दुनिया मेहनतों से चलती है, दुनिया आदत से चलती है, दुनिया सिस्टम से चलती है। तो अब क्या हुआ कि आका अलैहिस्सलाम वो तो सिर्फ ऐसे देख लेते तो उनका नवासा जिंदा हो जाता, या फिर मरता ही नहीं। फरिश्ता इशारा कर दे ये मेरा नवासा है, फरिश्ता ऐसे ही चला जाता है। लेकिन सारे पैगंबरों के सरदार अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आका फरमाते हैं कि आका की गोद में उनका नवासा है और सांस की घड़घड़ाहट जारी शुरू हो गई और हुजूर की गोद में ही उनका नवासा इंतकाल कर गया। किनका? जो सारे पीरों के पीर हैं, जो सारे नबियों के नबी हैं,
सारे पीरों के सरदार, सारे नबियों के सरदार, सारे रसूलों के सरदार, अकरमुल खल्क, अफजलुल मुरसलीन, अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन, आका अलैहिस्सलाम, अना सय्यदु वुल्द आदम। बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर और क्या है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम खजानों की कुंजियां अता कर दी। आप मालिक को मुख्तार हैं। आपके पास फरिश्ते आके पूछते हैं कि हुजूर आपके पास आऊं रूह कब्ज करने के, नहीं आऊं, इजाजत नहीं तो ठीक है वरना लौट जाओ। वो सरकार का नवासा उनकी गोद में इंतकाल कर गया। आपकी आंखें आंसू बहाने लगी। तब हुजूर क्या फरमाते हैं कि मेरी आंख आंसू बहा रही है। साहबे कराम कहने लगे हुजूर आप भी रोते हैं क्या? कहा हाँ, आंख से आंसू बहना ये रहमत है, लेकिन दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। क्या बात है, दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। ये तो सरकार का अपना नवासा और सरकार का अपना बेटा जनाब इब्राहिम का इंतकाल हुआ, अपना बेटा हुजूर का इंतकाल कर गया। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ए इब्राहिम मैं तुम्हारी जुदाई से मगमूम हूं, इन्नी बिफिराक़िका लमहज़ून, मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूं। तब की आईनी, मेरी आंख आंसू बहा रही, लेकिन मैं जबान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। हुजूर का बेटा मर गया। यहां एक बूढ़ा किसी का मर जाता है, जबकि उम्र है 40-50 के बाद मरने की उम्र होती है आदमी की, अब मरने के करीब पहुंचता है। एक बेटा किसी के पास मर जाए, किसी का बाप बूढ़ा मर जाए, बिस्तर पे पाखा